स्वागत है आप सभी का एग्जाम्स विद एमएस यूट्यूब चैनल पर। और जिस वीडियो का इंतज़ार आपको था वो वीडियो बनने जा रही है। तो दोस्तों क्लास 12th फिजिक्स प्रैक्टिकल वाइवा के टॉप 20 क्वेश्चंस करेंगे हम आज की इस वीडियो में। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और पसंद आए तो दोस्तों में शेयर कर देना दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि वाइवा में, फिजिक्स के वाइवा में, क्लास 12th में, भौतिक विज्ञान के वाइवा में, यूपी बोर्ड में किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। तो सबसे पहले यहाँ पर हम आएंगे और क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे वाइवा के लिए। फिजिक्स क्लास 12th टॉप 20 वाइवा क्वेश्चंस हैं ये। और दोस्तों ये वो क्वेश्चंस हैं जो कि वाइवा में चलते हैं। ये बेसिक क्वेश्चंस हैं। होता क्या है दोस्तों कि जब आप वाइवा देने जाएंगे एग्जामिनर सर के पास तो क्या होगा कि वो आपसे प्रश्न पूछना स्टार्ट करेंगे और वो आपसे बिल्कुल बेसिक से प्रश्न पूछना स्टार्ट करेंगे। फिर क्या होगा कि जब आप वो उन सरल वाले प्रश्नों को बता देंगे तो ही वो आगे कुछ पूछेंगे, अन्यथा वो कह देंगे कि भैया आपने तो एक भी सवाल का जवाब नहीं दे पाया तो आपका वाइवा हो गया, आप जा सकते हैं। ठीक है, तो वो उसी हिसाब से नंबर देते हैं। अगर आप इन सरल प्रश्नों का उत्तर दे देते हैं जो कि बेसिक क्वेश्चंस हैं, जो कि ज़्यादातर वाइवा में चलते हैं, तो फिर वो आपसे आगे कुछ भी पूछ सकते हैं। ये उन पर डिपेंड करता है, उनकी नॉलेज पर डिपेंड करता है और आपकी भी नॉलेज पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न जो चलता है फिज़िक्स के वाइवा में वो है कूलाम का नियम बताइए। फिज़िक्स का एक महत्वपूर्ण नियम है, क्लास 11th में है वैसे अब, लेकिन पूछ लेते हैं। तो कूलाम का नियम हम जानते हैं कि दो आवेशित कणों के बीच लगने वाले आकर्षण और प्रतिकर्षण बल पर ये नियम दिया गया था। होता क्या है कि अगर दो आवेशित कण है, मान लीजिए ये Q1 है और ये Q2 है, और इनके बीच की दूरी कितनी है, इनके बीच की दूरी अगर R हो, ये आवेश Q1 है और ये आवेश Q2 है। ठीक है, तो इनके बीच एक बल लगता है F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन R²। तो यही कूलाम बल कहलाता है। तो आप क्या कहेंगे, किस प्रकार से बताएंगे कि R दूरी पर रखे या R दूरी पर दो आवेशित कणों के बीच लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन R² होता है। यही कूलाम का नियम कहलाता है। ठीक है, आप समझ गए होंगे, आपने ये फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिरोध क्या होता है। प्रतिरोध बहुत चलता है दोस्तों। तो प्रतिरोध क्या है, प्रतिरोध चालक का एक गुण होता है। प्रतिरोध को इंग्लिश में रेजिस्टेंस कहते हैं और इसको हम R से प्रदर्शित करते हैं। इसका जवाब आप क्या देंगे कि प्रतिरोध जो होता है वो चालक का एक गुण होता है और V = RI। ओम का नियम आपने पढ़ा होगा, V = RI। V बराबर RI। V क्या है, विभवांतर है। R क्या है, प्रतिरोध है। और I क्या है, धारा है। अगर किसी चालक के सिरों पर जो विभवांतर है वो V लगाया गया हो तो वो प्रोपोर्शनल होता है, समानुपाती होता है उस चालक में बहने वाली धारा के। और जब V हटता है तो यहाँ पर R आता है और यहाँ पर I हो जाएगा। तो R बराबर क्या हो गया, V/I। ठीक है, तो आप इस तरह से बताना कि प्रतिरोध जो होता है वो चालक पर लगाए गए विभवांतर और उसमें बहने वाली धारा के अनुपात के बराबर होता है। ये हर एक धातु के चालक के लिए अलग अलग होता है। प्रतिरोध एक नियतांक है जिसको R से प्रदर्शित करते हैं और इसका जो मात्रक होता है उसे ओम्स, इसका जो मात्रक होता है, प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है और ओम को इस तरह से बनाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। धारा, प्रतिरोध तथा विभवांतर के मात्रक बताइए। मात्रक दोस्तों प्रैक्टिकल्स में बहुत पूछे जाते हैं क्योंकि वो आपकी बेसिक नॉलेज चेक करते हैं कि आपको कुछ पता भी है या नहीं पता है। तो जैसे धारा का मात्रक हम जानते हैं क्या होता है, एम्पियर होता है, इसको A से लिखते हैं। प्रतिरोध का मात्रक मैंने अभी आपको बताया, ओम होता है। और विभवांतर का मात्रक क्या होता है, विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है। दोस्तों इसके अलावा भी जितनी भौतिक राशियां हैं, जो मुख्य भौतिक राशियां हैं, उनके मात्रक आपको आना चाहिए, मात्रक पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न है हमारे पास, फोकस दूरी की परिभाषा बताओ। तो फोकस दूरी, इसको हम स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। तो फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में एक संबंध होता है, उसके आधार पर आप फोकस दूरी की परिभाषा बता देना। या फोकस दूरी की एक अच्छी सी छोटी सी परिभाषा याद करके रखना, क्योंकि क्लास 12th की फिजिक्स में जो प्रकाशिकी ऑप्टिक्स होती है उसके प्रैक्टिकल्स होते हैं, तो आपसे फोकस दूरी के बारे में ज़रूर पूछा जाएगा। और
अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, निगेटिव में होती है, उत्तल लेंस की पॉजिटिव में होती है, या दर्पण में पॉजिटिव और निगेटिव जो फोकस दूरी होती है उसको आप ज़रूर याद रखना। ठीक, फोकस दूरी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़रूर पढ़ के जाना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अपवर्तनांक क्या होता है। अपवर्तनांक को n से प्रदर्शित करते हैं और अपवर्तनांक की भी 2-3 परिभाषाएं होती हैं, अलग अलग स्टेप्स में या अलग अलग फॉर्मूले को आधार पर, अलग अलग सूत्रों के आधार पर अपवर्तनांक की परिभाषाएं बनती हैं। एक अपवर्तनांक की परिभाषा आप अच्छे से याद करके जाएंगे। ये दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाता है कि अपवर्तनांक का मात्रक क्या होता है। तो अपवर्तनांक का मात्रक नहीं होता, क्योंकि अपवर्तनांक एक मात्रकहीन राशि होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 6 आपसे कर सकते हैं कि जो प्रैक्टिकल फाइल में आपने, वो पूछेंगे आपसे कि प्रैक्टिकल फाइल में आपने कौन कौन से एक्सपेरिमेंट्स लिखे हैं। तो सभी एक्सपेरिमेंट्स के नाम याद होने चाहिए कि कौन से नंबर पर कौन सा एक्सपेरिमेंट है, क्योंकि वो आपसे कह सकते हैं कि तुमने ये एक्सपेरिमेंट्स किए भी हैं लैब में, या फिर आपने केवल फाइल छाप दी है, कहीं से फाइल आपको मिल गई और केवल आपने फाइल ही लिखी है, या प्रैक्टिकल किए भी हैं। तो अलग अलग कॉलेज में अलग अलग व्यवस्था होती है, अपनी व्यवस्था के आधार पर जैसे आपने प्रैक्टिकल किए हों तो बताइएगा, अगर ना भी किए हों तो भी आप यही कहिएगा कि जी हाँ मैंने ये प्रैक्टिकल्स किए हैं। क्योंकि इससे क्या होगा, अगर आप ये कह देंगे मैंने प्रैक्टिकल नहीं किए तो भैया वो हो जाएगी ख़राब बात। तो उम्मीद तो यही है कि हर कॉलेज में प्रैक्टिकल्स होते हैं और लैब से आप परिचित होते हैं और आप लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं फिर लिखते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इसके लिए बिल्कुल आप रेडी रहना और एक्सपेरिमेंट्स के नाम ज़रूर आपको आने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जी का मान पूछ दिया जाता है। जो गुरुत्वीय त्वरण होता है ना, गुरुत्वाकर्षण वाले चैप्टर में जी का मान पूछा जाता है। तो जी का मान एग्जामिनर अगर आपसे पूछें तो उनसे कह दीजिएगा कि 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जी का मान होता है। न्यूमेरिकल्स में कभी कभी इसकी वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दे दी जाती है। तो जी क्या होता है, गुरुत्वीय त्वरण होता है और इसका एग्जैक्ट वैल्यू जो होती है वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास, आपसे वो पूछ सकते हैं क्या कि प्रयोगशाला में फिजिक्स लैब के सभी उपकरणों के नाम याद होने चाहिए आपको, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि वो लैब में आ जाएंगे और लैब में वाइवा लेना स्टार्ट कर देंगे। तो वो किसी उपकरण का नाम पूछे, किसी ऑपरेटस का नाम पूछे तो उस ऑपरेटस का नाम आना चाहिए। किसी ऑपरेटस के किसी भाग का नाम पूछ दें तो वो आपको आने चाहिए, क्योंकि अगर वो लैब में वाइवा लेंगे तो फिर वो किसी भी ऑपरेटस का कोई पार्ट या किसी ऑपरेटस का नाम पूछ सकते हैं। जैसे पूछ सकते हैं कि उत्तल लेंस कैसे पहचानेंगे, 2 लेंस रखे हुए हैं तो बताइए इसमें उत्तल कौन सा है और अवतल कौन सा है। तो इस तरह से आपको ऑपरेटस देखे होना चाहिए। तो इससे क्या होगा कि आप ऑपरेटस का नाम बता पाओगे। तो एग्जामिनर आपसे किसी भी ऑपरेटस, किसी भी उपकरण का नाम पूछ सकते हैं, इसके लिए तैयार रहना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, आपके सिलेबस में कौन कौन से चैप्टर्स हैं। दोस्तों अगर आपको चैप्टर्स के नाम ही नहीं पता होंगे तो फिर वो कैसे मानेंगे कि आपने अच्छे से पढ़ाई की है। तो आपके सिलेबस में, थ्योरी के सिलेबस में जो जो चैप्टर्स हैं, जो जो यूनिट्स हैं, उनके नाम ज़रूर आपको याद रखना है। दोस्तों वीडियो अगर पसंद आ रही हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों की भी मदद कीजिए। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, लेंस की क्षमता क्या होती है। ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा फिजिक्स के वाइवा में चलता है। तो लेंस की क्षमता हम जानते हैं, लेंस की क्षमता को P से प्रदर्शित करते हैं और ये होती है फोकस दूरी का व्युत्क्रम, यानी कि फोकस दूरी का उल्टा होती है। ये कब होती है, P = 1/f कब होता है, जब फोकस दूरी सेंटीमीटर में दी हो। अगर फोकस दूरी मीटर में दी हो तो लेंस की क्षमता P = 100/f होती है। दोस्तों इसका मात्रक भी वो आपसे पूछेंगे कि लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है। तो लेंस की क्षमता का जो मात्रक होता है वो होता है डायोप्टर और इसको D से प्रदर्शित करते हैं। तो लेंस की क्षमता उम्मीद करते हैं समझ में आ गई होगी और इसको तैयार कर लेना, क्योंकि ये बेसिक क्वेश्चन है जो फिजिक्स के वाइवा में चलता है। अगला क्वेश्चन वो आपसे पूछ सकते हैं कि दृष्टि दोष कितने प्रकार के होते हैं, इनका निवारण कैसे करते हैं। तो मुख्य 2 दृष्टि दोष होते हैं, जो 2 नेत्र दोष होते हैं, निकट दृष्टि दोष और दूरदृष्टि दोष। तो दूरदृष्टि दोष को आप कैसे दूर करते हैं, पता है आपको, उत्तल लेंस से दूर करते हैं, और निकट दृष्टि दोष को अवतल लेंस का यूज़ करते हुए दूर करते हैं। तो इसको आप एक ट्रिक से याद रख सकते हैं, ड्यूना। तो D से दूरदृष्टि दोष, इसके लिए कौन सा लेंस यूज़ करते हैं, उत्तल लेंस। और N से क्या होता है, निकट दृष्टि दोष, और इसको दूर करते हैं अवतल लेंस से। इसका निवारण अवतल लेंस से होता है। तो ड्यूना से आप इसको याद रख सकते हैं। किससे याद रख सकते हैं दोस्तों, आप इसको याद रख सकते हैं ड्यूना से।
ठीक है, आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना, प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या होता है। प्रकाश वैद्युत प्रभाव पूछें तो आप बताएंगे उनको कि कुछ कुछ धातुओं की सतह पर, ऐसी धातु जो कि प्रकाश सक्रिय होती है, उनकी सतह पर जब फोटॉन्स डाले जाते हैं तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स का उत्सर्जन होने लगता है, और ये घटना क्या कहलाती है, ये घटना प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहलाती है। एक प्रकाश सक्रिय धातु का नाम सीजियम है, तो सीजियम को आप याद रखना। इसके अलावा भी कुछ धातुएं होती हैं जो प्रकाश सक्रिय होती हैं, वैसे सीजियम एक प्रकाश सक्रिय धातु है। अगर इस पर हम फोटोन डालते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है, एक फोटोन से एक इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न आपसे वो ये पूछ सकते हैं, जैसे आपने कोई चार्ट में कोई टॉपिक बनाया होगा, या आपने कोई मॉडल बनाया हो या प्रोजेक्ट बनाया हो, तो उसके बारे में आपको अच्छे से पढ़कर जाना है, क्योंकि वो उस टॉपिक पर आधारित कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं। ठीक है, जो भी आपने चार्ट बनाया हो या मॉडल बनाया हो या प्रोजेक्ट बनाया हो, उसको अच्छे से पढ़ के जाना, उससे वो वाइवा में ज़रूर क्वेश्चन पूछते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास, लेंस सूत्र बताइए। तो लेंस सूत्र आप याद कर लेना। दर्पण के लिए जो फोकस दूरी का सूत्र है वो याद कर लेना, बेसिक सूत्र होता है ना ये सब। इसके अलावा पतले लेंस के लिए क्या सूत्र होता है आपको याद होना चाहिए। लेंस सूत्र पूछे जाते हैं क्योंकि इससे संबंधित प्रैक्टिकल्स क्लास 12th की फिजिक्स में दोस्तों होते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे वो पूछ सकते हैं, आप क्या बनना चाहते हैं। मान लीजिए आपने 3, 4, 5, 6 क्वेश्चंस का जवाब दे दिया, तो वो क्या करते हैं कि वो आपके पर्सनालिटी को लेके इंटरेस्टेड होते हैं और आपसे पूछना चाहते हैं कि आपका लक्ष्य क्या है, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं एग्जामिनर। अगर आप का लक्ष्य निर्धारित होता है तो वो उन पर अच्छा इंप्रेशन पड़ता है और वो फिर आपको अच्छे मार्क्स देते हैं। तो आप जो भी बनना चाहते हैं उनको ज़रूर बताना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आंतरिक प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है। तो प्रतिरोध आर से शो करते हैं, इसका मात्रक क्या होता है दोस्तों, इसका मात्रक ओम होता है। आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है, स्मॉल आर होता है, और इसका भी मात्रक ओम होता है। होते दोनों ही प्रतिरोध है, लेकिन ये परिपथ का प्रतिरोध होता है जिसको प्रतिरोध कहते हैं, और अगर सेल का प्रतिरोध है तो उसे आंतरिक प्रतिरोध कह दिया जाता है। तो इसका भी मात्रक ओम ही होता है। अगला प्रश्न है कि फिजिक्स के कुछ यूजेस बताओ। तो फिजिक्स के यूजेस क्या है। फिजिक्स के यूजेस होते हैं, फिजिक्स के उपयोग होते हैं कि प्रौद्योगिकी यानी कि टेक्नोलॉजी में, ठीक है। इसके अलावा जो भी हमारे घरों में उपकरण हो, वो चाहे पंखा हो, चाहे टीवी हो, फ्रिज हो, कूलर हो, कहीं पे रोटेशनल मोशन हो रहा हो, तो ये सभी फिज़िक्स का ही वरदान है, फिज़िक्स का ही योगदान है हमारे जीवन में। तो फिज़िक्स के यूजेस आप आसानी से बता पाएंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है। तो फिज़िक्स के एप्लीकेशंस तो इतने सारे हैं, फिज़िक्स के अनुप्रयोग तो इतने सारे हैं कि आप आराम से इसको याद रख सकते हैं। तो जितने भी सारे हमारे पास उपकरण होते हैं, चाहे वो फ़ोन हो, टेलीफोन हो, लैपटॉप हो आपका, तो ये सभी जो भौतिक विज्ञान के मूल सिद्धांत होते हैं कहीं ना कहीं उन्हीं पर आधारित होते हैं। तो ये सभी क्या है, ये फिज़िक्स के ही यूजेस होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वो आपसे पूछ सकते हैं, लेंज का नियम बताइए। लेंज का नियम काफ़ी पूछा जाता है, इसको अच्छे से याद कर लेना। और ये भी आपसे वो पूछ सकते हैं कि लेंज का नियम किसके संरक्षण पर आधारित है। तो लेंज का नियम जो होता है वो ऊर्जा संरक्षण को बताता है, ऊर्जा संरक्षण पर आधारित होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 थोड़ा सा वीडियो में लेट हो गया है, लेकिन वो आपसे इसको पहले भी पूछ सकते हैं। वो पूछेंगे भैया फिजिक्स क्या है, तो फिजिक्स को आप क्या बताएंगे, या वो आपसे पूछ सकते हैं कि भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिक्स वास्तव में है क्या है फिजिक्स। तो आप क्या बताएंगे कि फिजिक्स विज्ञान की वह शाखा है जिसमें द्रव्य तथा ऊर्जा से संबंधित विभिन्न भौतिक राशियों का अध्ययन किया जाता है। या इस तरह से कह सकते हैं कि प्रकृति में होने वाली घटनाओं का अध्ययन ही भौतिक विज्ञान या फिजिक्स कहलाता है। दोस्तों, प्रकृति में क्या घटनाएं हो रही हैं, जैसे कोई अगर किसी ऊंचाई पर वस्तु रखी हुई है कोई, तो उसमें स्थितिज ऊर्जा है। कोई पिंड गति कर रहा है तो उसमें गतिज ऊर्जा है। कार चल रही है तो उसमें भी तमाम फिजिक्स है। पहिया घूम रहा है तो उसमें रोटेशनल मोशन है। तो प्रकृति में जो भी घटनाएं हो रही हैं वो फिजिक्स के अंतर्गत ही आती हैं, वो सभी फिजिक्स ही है। तो प्रकृति में होने वाली घटनाओं का अध्ययन जिस विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं उसी को फिजिक्स कर। पहिया घूम रहा है तो वहाँ पर भी रोटेशनल मोशन हो रहा है, तो ये सभी फिजिक्स के अंतर्गत ही आता है। आप समझ रहे होंगे कि फिजिक्स क्या है, अगर वो पूछेंगे तो आप उसका आंसर कैसे देंगे।
ठीक है। तो प्रकृति में जो भी घटनाएं हो रही हैं वो फिजिक्स के अंतर्गत ही अध्ययन की जाती हैं। और 20वां क्वेश्चन जो कि सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपसे क्या पूछेंगे कि एग्जाम्स विद एमएस को अभी तक आपने सब्सक्राइब किया है या नहीं किया है। तो आप क्या बताओगे, क्या बताओगे आप इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि एग्जाम्स विद एमएस को अभी तक सब्सक्राइब किया है या नहीं है। तो बता देना उनको कि मैंने सब्सक्राइब किया है, उन्होंने ही ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए थे। तो गाइज उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग मी एंड गुड लक फॉर फ्यूचर दोस्तों, गुड लक फॉर प्रैक्टिकल एग्जाम्स एंड वाइवा। थैंक यू एंड बाय बाय।